एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा था जहां बर्फीली हवाएं और फूलों की महक हवा में बसी रहती थी। कस्बे के बाहर एक पुराना आश्रम था जहां एक युवा साधक विश्वनाथ अकेले रहता था। वह अपनी साधना और प्रकृति के बीच समय बिताता था। उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसका मन शांत और पवित्र था। एक रात जब घने बादल छाए थे और मूसलाधार बारिश हो रही थी, बिजली की चमक और गर्जना से आसमान थर्रा रहा था। आश्रम के आसपास सन्नाटा था और विश्वनाथ ने आश्रम का लकड़ी का दरवाजा बंद कर लिया था ताकि ठंडी हवा और बारिश अंदर न आए। अचानक दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। विश्वनाथ चौंक गया। इतनी रात इस सुनसान पहाड़ी पर कौन हो सकता है? उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। सामने एक युवती खड़ी थी जिसके कपड़े बारिश में भीग चुके थे। उसकी सलवार कमीज शरीर से चिपक गई थी और उसके लंबे गीले बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। उसकी सांसें तेज थीं और वह कांप रही थी। विश्वनाथ ने नरम स्वर में पूछा, तुम कौन हो और इस तूफानी रात में इस आश्रम में क्या कर रही हो? लड़की ने कांपते हुए जवाब दिया, मेरा नाम काव्या है। मैं पास के कस्बे हिमनगर से हूँ। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। वे मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मैं भागकर यहाँ तक आई हूँ। कृपया मुझे शरण दीजिए। विश्वनाथ ने उसे अंदर बुलाया। उसने आश्रम के एक कोने में एक साफ चटाई बिछाई और एक छोटा सा दीपक जलाया। आश्रम में अब दीपक की मध्यम रोशनी थी और बाहर तूफान की आवाज गूंज रही थी। काव्या की आंखों में डर था, लेकिन उसकी खूबसूरती विश्वनाथ के मन को छू गई। उसने धीरे से कहना शुरू किया, मैं एक साधारण परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिता एक शिक्षक थे, लेकिन अब वे इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद कुछ लोग मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। वे मुझे डराते हैं, मुझे गलत रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। विश्वनाथ चुपचाप सुनता रहा। उसे लग रहा था कि काव्या कुछ छुपा रही है। क्या उसका यहाँ आना महज इत्तेफाक है? बाहर तूफान और तेज हो गया था। आश्रम में अब सिर्फ 2 लोग थे, एक युवा साधक और एक डरी हुई युवती। कुछ देर बाद काव्या ने कहा, मैं बहुत डर गई हूँ। क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकती हूँ? विश्वनाथ ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन उसका डर भी साफ दिख रहा था। उसने कहा, हाँ काव्या, तुम यहाँ सुरक्षित हो। यह आश्रम तुम्हारा भी आश्रय है। काव्या छटाई पर बैठ गई। विश्वनाथ उसे देख रहा था। उसकी गीली साड़ी, बिखरे बाल और उसकी थरथराती आवाज ने उसके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा की। वह एक साधक था जिसने हमेशा अपनी इंद्रियों पर काबू रखा था, लेकिन आज काव्या की मौजूदगी ने उसके मन में कुछ नया जगह दिया। एक अनजाना आकर्षण, एक कोमल सा एहसास जो उसके दिल को छू रहा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और वह मन ही मन सोचने लगा, यह क्या हो रहा है? मैं अपने मन को कैसे संभालूं? वह आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गया, लेकिन काव्या की छवि बार बार उसके सामने आ रही थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और एक अनजानी चाहत उसके मन में जाग रही थी। तभी आश्रम में हल्की सिसकियों की आवाज गूंजी। विश्वनाथ चौंक कर काव्या के पास गया। उसने देखा कि काव्या रो रही थी। उसने नरम स्वर में पूछा, काव्या क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? काव्या ने कांपते हुए कहा, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं किसी को नहीं बता सकती। विश्वनाथ ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी क्या बात है जो मुझसे भी नहीं बता सकती? काव्या की आवाज और धीमी हो गई। मैं कोई साधारण लड़की नहीं हूँ, मैं एक अभिशप्त आत्मा हूँ। विश्वनाथ का दिल धक से रह गया। आत्मा? ये क्या कह रही हो? काव्या ने नीचे देखते हुए अपनी कहानी शुरू की। कई साल पहले मैं इस कस्बे की एक लड़की थी। मेरा नाम सायरा था। एक युवक रवि मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैं उसका प्यार स्वीकार नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे पाने के लिए एक तांत्रिक से काला जादू करवाया। मैं उसके जाल में फंस गई। उसने मुझसे जबरदस्ती विवाह करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसका विरोध किया। गुस्से में उसने मुझे मार डाला। मरते वक्त उसने कहा, तुम्हारी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक तुम किसी सच्चे और पवित्र दिल के साथ प्यार में नहीं बंध जाओगी। तब से मैं इस कस्बे में भटक रही हूँ। ये सुनकर विश्वनाथ का दिल और तेजी से धड़कने लगा। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, विश्वनाथ, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम आज रात मेरे साथ प्यार का बंधन नहीं जोड़ोगे तो मैं हमेशा के लिए इस अभिशाप में फंसी रहूंगी। उसके नरम हाथों ने विश्वनाथ के मन को हिला दिया। उसका दिल कह रहा था कि काव्या की बातों में सच्चाई है, लेकिन उसका मन उसे रोक रहा था। तभी बाहर से एक भयानक हंसी गूंजी। विश्वनाथ चौंक कर बाहर की ओर भागा। बाहर घना अंधेरा था और बर्फीली हवा चेहरे को चीर रही थी। उसने पलट कर देखा, काव्या चुपचाप खड़ी थी। अचानक एक काला साया उसके सामने प्रकट हुआ। उसकी आवाज गूंजी, मैं वही हूँ जिसने काव्या को तुम तक भेजा है। तुम अब मेरे जाल में फंस चुके हो साधक। विश्वनाथ ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, तेरा काला जादू मुझ पर नहीं चलेगा।
मैंने हमेशा सत्य और प्रेम का रास्ता चुना है। प्यार कोई जाल नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति है। काव्या की नजरें झुक गईं। उसकी आंखों में शर्म और पछतावा था। साया फिर गरजा, तुम भी इंसान हो, तुम्हारे दिल में भी प्यार की चाहत होगी, तुम मुझसे नहीं बच सकते। विश्वनाथ ने आंखें बंद की और कहा, प्यार वह नहीं जो लालच या जादू से जन्म ले। प्यार तो आत्मा की शुद्धता है। मैं उस प्यार को चुनता हूँ जो सच्चाई और सम्मान से भरा हो। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, क्या मैं वाकई किसी सच्चे दिल को अपने जाल में फंसाने जा रही थी? विश्वनाथ ने नरम स्वर में कहा, काव्या, अपने दिल में झांक। क्या तुम यही बनना चाहती हो? मैंने कभी प्यार को गलत नजर से नहीं देखा। फिर तुम मेरे विश्वास को क्यों तोड़ना चाहती थी? साया जोर से हंसा। बहुत देर हो चुकी है साधक, अब इसका कोई रास्ता नहीं। लेकिन काव्या की आंखों में अब एक नई रोशनी थी। उसने कहा, मुझे अब समझ आ गया। मुझे सच्चा प्यार चाहिए, न कि कोई अभिशाप। मुझे मुक्ति चाहिए। विश्वनाथ ने जवाब दिया, मुक्ति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम अपने डर और इस जादू से लड़ोगी। यह लड़ाई तुम्हारी है काव्या। काव्या ने गहरी सांस ली। अब वह डर नहीं रही थी। उसने साय की ओर देखा और कहा, हाँ, यह मेरी लड़ाई है और मैं इसे लड़ूंगी। उसने अपनी आंखें बंद की, अपने दिल में सच्चे प्यार की भावना को जागृत किया और साय की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने साय को छुआ, तेज हवाएं चलने लगीं, अंधेरा कांपने लगा, साया चीखने लगा, तड़पने लगा। काव्या की आत्मा अब जाग चुकी थी। उसने पूरी शक्ति से साय को मिटा दिया। जब काव्या ने आंखें खोलीं तो सामने विश्वनाथ शांत खड़े थे। काव्या ने कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल होने जा रही थी। आपने मुझे सच्चे प्यार का अर्थ समझाया। आपने मुझे फिर से जीना सिखाया। विश्वनाथ ने मुस्कुराकर कहा, काव्या, सच्चा प्यार वह है जो आत्मा को मुक्त करता है। अब तुम आजाद हो। जाओ, अपने दिल की रोशनी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करो। काव्या ने सिर झुकाया, आंखों में आंसू और होठों पर एक हल्की मुस्कान ली और उस आश्रम से निकल गई। उसकी आत्मा अब मुक्त थी। वह अंधेरे से निकलकर सच्चे प्यार की रोशनी की ओर बढ़ चुकी थी।